तंबासाहो मार्ग पर बालू के पास दरकी पहाड़ी, वाहनों की रफ्तार थमी। गनीमत यह रही कि जिस वक्त पहाड़ी दरकी उस दौरान सड़क पर नहीं थी, वाहनों की कोई आवाजाही। आपदा न आती तो मनाली तक किरतपुर नेरचौक 4 लेन का होता लोकार्पण। पिछले साल मची तबाही ने 2 साल का बढ़ा दिया है इंतजार। 2026 में नेरचौक से मनाली तक तैयार होगा 4 लेन। शादी के 7 फेरे लेने के लिए मंडी जिले के आइजोल ठाकुर बर्फ और ग्लेशियर पर 12 घंटों में 32 किलोमीटर पैदल चलकर उदयपुर से अटल टनल रोहतांग तक पहुंचे। पंजाब नेशनल बैंक उदयपुर में सीनियर कैशियर के पद पर तैनात आइजोल की 11 मार्च को है शादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को किरतपुर नेरचौक 4 लेन का पुंग तक नई दिल्ली से करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। इस 4 लेन को बनाने में 4,759 करोड़ रुपए हुए हैं खर्च। 69 किलोमीटर लंबे 4 लेन को बनाने में कंपनी को लगे करीब 4 साल। सोमवार और मंगलवार को मध्यम और ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हो सकती है बारिश बर्फबारी। 13 मार्च को मध्यम और ऊंचाई वाले अधिकतर क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का जारी किया गया है पूर्वानुमान। HPU इस बार UGC के नियमों के अनुरूप 12 अंक का रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट लगेगा। इसमें अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहली बार HPU इस व्यवस्था को इसी सत्र से लागू करने की कर चुका है तैयारी। विश्वविद्यालय जल्द ही 25 विभागों में PhD की सीटों को विज्ञापित कर शुरू करने जा रहा है प्रवेश प्रक्रिया। देश समेत प्रदेश के उद्योगों में हवा के सही आवागमन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए 7 बदलाव करने से आंतरिक वातावरण में हुआ है सुधार। सोलन जिला स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर AK सिंह की रिपोर्ट में हुआ है इसका खुलासा। पूर्व सैनिक लीग पालमपुर के उपाध्यक्ष सूबेदार रमेश गढ़वाल को भूतपूर्व सैनिक लीग पालमपुर का कार्यकारी अध्यक्ष किया गया नियुक्त। लीग अध्यक्ष अधिवक्ता CD सिंह गुलेरिया के बीते महीने अकस्मात निधन से लीग अध्यक्ष पद हुआ था रिक्त। 5 माह बीतने के बाद भी शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती का परिणाम घोषित न होने से बेरोजगार शिक्षक निराश। नवंबर में TGT, JBT और शास्त्री भर्ती के लिए बैचवाइज हुई थी काउंसलिंग। इतने महीने बीतने के बाद भी शिक्षा विभाग इन भर्तियों का नहीं निकाल पाया है परिणाम। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी मंडी में रियासतकालीन परंपराएं आज भी है कायम। इन परंपराओं की झलक यहां मनाए जाने वाले मेलों और त्योहारों में मिलती है साफ देखने को। आज भी किसी दूसरी रियासत के देवी देवता एक दूसरे की रियासत में मनाए जाने वाले मेलों में नहीं करते शिरकत। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, हिमाचल प्रदेश को एक फल राज्य के तौर आगे ले जाने के लिए प्रदेश के 7 जिलों मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर के 28 विकास खंडों के किसानों के लिए ADB की सहायता से 1,300 करोड़ रुपए के HP शिवा प्रोजेक्ट की शुरुआत है की। जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के गांव ब्रह्मपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 10 कनाल भूमि पर 23 लाख की लागत से बनने वाले भूतपूर्व सैनिक सामुदायिक भवन का विधिवत भूमि पूजन के बाद किया शिलान्यास। भरमौर छुडगरा मार्ग बंद होने से मरीजों को पालकी या पीठ पर उठाकर अस्पताल पड़ रहा है पहुंचाना। इसकी वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान। 1 सप्ताह से यह मार्ग है बंद। चंबा में नारी शक्ति फिटनेस रन का आयोजन। इस दौरान मैराथन, कविता पाठन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता की गई आयोजित। मेरा पहला वोट देश के लिए इस अभियान से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को किया जा रहा जागरूक। सिरमौर के संगडाह के ग्रामीणों ने राजगढ़ से संगडाह तक परिवहन बस सेवा को बहाल करने की मांग की। कई महीने से बंद है यह बस रूट, ग्रामीण परेशान। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा। वर्ष 2027 तक था अरुण गोयल का कार्यकाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया इस्तीफा स्वीकार। चुनाव आते ही महिला सम्मान निधि के नाम पर फिर महिलाओं से धोखा करना चाह रही है सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही यह बात। उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा के चुनाव के समय फॉर्म भरवाएं, अब लोकसभा के चुनाव के समय फॉर्म भरवा रही है प्रदेश सरकार। तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह की आज 65वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर धर्मशाला मैक्लोडगंज में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की ओर से तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह के आधिकारिक स्मरणोत्सव का आयोजन ऑस्ट्रेलिया सांसद प्रतिनिधि मंडलों की उपस्थिति में किया गया। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला सोलन का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं के किए शिलान्यास। वहीं सोलन पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया उनका भव्य स्वागत। जिला किन्नौर में प्रशासन द्वारा लोकसभा चुनावों के लिए पोलिंग स्टेशनों का निरीक्षण शुरू किया गया। वहीं जिला के सभी क्षतिग्रस्त मार्ग भी जल्द होंगे बहाल ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान लोग न हो परेशान। शहीद संजीव कुमार की याद में बनाए गए स्मारक का अनावरण लाहला चौक ग्राम पंचायत चचिया नगरी में उनके माता पिता और विधायक आशीष बुटेल द्वारा किया गया। इस मौके पर SDM पालमपुर भी रहे मौजूद। लाहौल घाटी में ग्रामीण बेलचे से ग्लेशियर काट कर बना रहे पैदल चलने को रास्ता। बर्फबारी के बाद बुरी तरह से प्रभावित हुआ है जनजातीय क्षेत्रों में जनजीवन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने गृह जिला हमीरपुर के हरिपुर में पोस्ट ऑफिस का किया लोकार्पण, साथ ही एक जनसभा को भी किया संबोधित। छोटी काशी मंडी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव दूर दराज क्षेत्रों से आए देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए लगा भक्तों का तांता। नाहन में मेरा पहला वोट देश के लिए इस अभियान के तहत संस्कृत कॉलेज के छात्र ने संस्कृत भाषा में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की।
सही का समर्थन, गलत का विरोध करते रहेंगे। सोलन में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले प्रदेश लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह। जिला मंडी के उपमंडल जोगिंदरनगर में तिब्बती समुदाय के लोगों ने निकाली जन क्रांति दिवस पर रैली में करीब 1500 लोगों ने लिया भाग। वीकेंड पर राजधानी शिमला में लगा पर्यटकों का जमावड़ा। पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिले। बर्फबारी कम होने के बावजूद भी पर्यटक कर रहे शिमला का रुख। नाहन से बीजेपी संकल्प पत्र यात्रा की शुरुआत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दिखाई हरी झंडी। प्रदेश के गांव-गांव जाएगी बीजेपी की 8 गाड़ियां। सभी जनमानस के सुझाव एकत्रित करेगी बीजेपी। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं। पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंडी हिमाचल प्रदेश।